बॉलीवुड की मूवी को लोग बायकॉट करते जा रहे हैं और साउथ की मूवी आगे बढ़ते जा रही है। तो इस पे आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि अगर अच्छी फिल्म आएगी और अगर पब्लिक को पसंद आएगी तो थिएटर में लोग ज़रूर आएंगे। हमको ऐसी चीज़ों का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक साउथ इंडियन फिल्म्स हैं, मैं आपको स्पष्ट तरीके से बता दूं कि बाहुबली 1, बाहुबली 2, RRR, पुष्पा, KGF 1 और 2, ये फिल्में चली हैं जो हिंदी फिल्म के एक्टरों से ज़्यादा कमाई हैं। ये सिर्फ 6 फिल्में चली हैं। इसे हम पैटर्न नहीं कह सकते। अच्छी फिल्में आएंगी तो ज़रूर चलेंगी। और मुझे लगता है कि कोविड के बाद लोगों का पसंद चेंज हो चुका है, उनकी अवेयरनेस चेंज हो चुकी है, दुनिया भर के कंटेंट वो कंज्यूम कर रहे हैं। तो उनके लायक जब भी आप कंटेंट करोगे, हम जीत जाएंगे। जितने भी फिल्म्स अभी आ रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको थोड़ा प्रोग्रेसिव होना पड़ेगा बस। माधवन सर, योर सेंटर राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा। जैसा कि आपने कुछ देर पहले कहा कि आप जो भी फिल्में करते हैं कमाल के होते हैं फिल्में। इसके पीछे एक ही वजह होती है कि आप एक फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देते हैं सर। जैसा आप साल में 5-6 फिल्में नहीं करते हैं, एक फिल्म के पीछे बहुत टाइम देते हैं। और दूसरी तरफ आपके फैंस चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में करें। दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं आप? भाई साहब, मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे सारी फिल्म कमाल के हैं। मैंने कहा कि मेरे रोल्स अलग हैं। मेरा फितरत मत बदल दीजिए। बट नहीं, आप जो कह रहे हो मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे लगता है कि सच तो ये है कि जैसे कि आप देख रहे हैं, खुशहाली जी हैं, दर्शन साहब हैं, सब कोई, सबके 6 पैक 8 पैक तो हो जाते हैं यार। लेकिन आम आदमी आजकल 6-8 पैक लेके घूम रहा है। अगर आप डांस शो देखोगे तो आप देखोगे कि बच्चे जो डांस कर रहे हैं वो इतने कमाल के कर रहे हैं कि हम लोगों को डर लगता है कि हम अपने आप को स्टार्स कैसे बनाए थिएटर पे। तो उनसे आगे बढ़कर अपने आप को एस्पिरेशनल रखने के लिए स्क्रीन पे हमको बहुत टाइम लगता है। स्क्रिप्ट ढूंढ के किरदार में घुसकर उस किरदार को एस्पिरेशनल बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। वैसे टाइप के स्टोरी टेलर्स हमें चाहिए जो हमारे हमारे हुनर को बाहर ले आ पाएँ। हमारे एक्ट डांसिंग स्किल्स ही नहीं बल्कि एक्टिंग और कैरेक्टर स्किल्स जो लेके आए। तो ऐसे नए जब फिल्म मेकर्स आते हैं तो उनको ढूंढ कर जाकर उनके पैर पर पड़ के अपने लिए कहानी लिखवाना बहुत टाइम लगता है। तो ज़्यादातर मैं न्यू डायरेक्टर्स के साथ बहुत सक्सेसफुल रहा हूँ बिकॉज उनको मैं मोल्ड कर पाता हूँ। पर उस पर वक्त लग जाता है। काश मैं साल में 3 फिल्म कर पाता तो नथिंग लाइक इट। बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड दैट काइंड ऑफ कंटेंट फॉर मी। I'd like to invite on stage the man of the moment. Of course, he's giving us a movie like Adi Purush. He's already given us this biggest commercial success, Bhool Bhulaiya 2, and of course, an intriguing thriller like this. कितना सारा fumble मार रहा हूँ क्योंकि नाम ही इतने बड़े आदमी का लेना है. Give it up for Mr. Bhushan Kumar, ladies and gentlemen. I'm really scared. I'm not kidding. Welcome, sir. So good to see you. Thank you. So here we go. Rahul sir दिख रहे हैं यहाँ पे. Sir पीछे से हाथ उठाया था. It's over to you. Just go ahead. Yes. माइक पहुंचा दीजिए वहां तक. Hi. Hi, this is Mayurya from Beyond Bollywood. Firstly, congratulations to the team. The teaser is really intriguing. I have two questions for Mr. Madhvan. The first one is on a lighter note. Basically, after doing a rocketry, experiencing the rocketry journey of rocketry, is it natural for your next film for you to have this dhoka around the corner attitude? Yeah, it's very important. It's not a light question actually. It's a very important question. वो थक गया मैं नंबी नारायण बन के अभी। सो वो 6 साल से मैं उसको लेके घूम रहा था। तो डायरेक्ट करने के बाद, लिखने के बाद एंड प्रोड्यूस करने के बाद यू वांट टू कम ऑन टू द सेट एंड वो जो आपके इंस्टिंक्ट्स है ना कि आप डायरेक्टर को बताओ कि भाई ऐसा शॉट ले लो, मैंने पहले ले रखा है। वो सब जो गलतियां इंसान करते हैं वो सब अपने जहन से निकालना पड़ेगा। एंड देन जस्ट वांट टू बी एन एक्टर एंड जस्ट वांट टू बी मोल्डेड बाय द डायरेक्टर. That relief that I can do that and actually submit myself to a director was something that I was very happy that I could do with Cookie. So for me, that cleansing was very important. My second question is obviously in the relevance of, without really exaggerating that, in context of remakes, recently like we had Lal Singh Chadda, and the thing which stays with me is there's a dialogue about malaria, and because now South and other regional content is releasing theatrically in Hindi belt, and they are coming directly on OTT, and obviously you represent pan India, and what is your take in terms of like as a filmmaker, would you now be tentative in if you have to remake your own film in Hindi? Yeah, I don't remake my films anyways here. I think it's even they wanted me to do remake Three Idiots in Tamil. I didn't do it because वो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है. As an actor, when I do a scene for the first time, it itself is very difficult to give it your life and soul.
फिर उसको वापस रिक्रिएट करना इज इम्पॉसिबल फॉर मी. तो आई डोंट थिंक आई विल डू रीमेक्स of anybody's film, not even mine, because the comparison happens, you know, the whole fun of doing the film goes away. So I don't want to do remakes. I think right now everybody is skeptical about what to do, because we're hoping that the content hits home somewhere and get the audience coming back to the theaters in a big way. And we're just keeping our fingers crossed on that. हाय सर. Thank you. मेरा नाम दीपक पांडे है, मैं न्यूज हेल्पलाइन से हूँ. लुक हियर सर. सर मेरा क्वेश्चन आपसे है